धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहते हैं ना कि नकली चीज को कितना भी चमका के दिखाया जाए, उसकी असलियत लोगों के सामने आई जाती है, ज्यादा देर दबी छुपी नहीं रहती है। यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावे कर रही है वो वाकई में झूठे दावे हैं और उनकी असलियत बहुत जल्द लोगों के सामने आ जा रही है। ये खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को साबित कर देगी। पर मुझे लगता है वो खबर की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक हो जाने के बाद, जब कोरोना पीड़ित थे आदित्यनाथ योगी, उसके बाद वो ठीक हो गए तो वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। ये अलग बात है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, किसी पत्रकार के सवाल का कोई जवाब नहीं देते, अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं और वापस लौट जाते हैं। इसी क्रम में वो पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा। खबर आई कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बड़े मीडिया हाउसेस के संपादकों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बात की। एक फ़ोटो सिर्फ सामने आया जो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर के ज़रिए दिखाया, बताया गया कि सीएम ने जो है संपादकों से बात की। किसी संपादक की हिम्मत ही नहीं हो पाई वहाँ से निकलने के बाद कुछ बता पाता कि वहाँ क्या मीटिंग हुई, क्या कहा गया, क्या सुना गया। ना ही सरकार की तरफ से कुछ बताया गया कि संपादकों को आखिर क्या समझाया गया या संपादकों की कोई दिक्कतें थी, संपादक खुद मिलने थे, कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ एक फोटो सामने आई थी। लेकिन जो हमें खबर मिली है सूत्रों के मुताबिक वो ये कि संपादकों को बताया गया कि ज़्यादा निगेटिव खबरें मत चलाओ, सकारात्मक खबरें चलाओ। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपने देखा होगी कि कल वो पहुंचे हुए थे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पे। वहाँ पे भी उन्होंने लोगों से कहा कि भैया ये जो माहौल आपको लग रहा है ना कि नकारात्मक हो गया, ना कि नकारात्मक माहौल नहीं है। कुछ लोगों ने नकारात्मकता फैला दी है, माहौल तो सकारात्मक है। हमारे काम की तारीफ तो WHO कर रहा है, पाकिस्तान में हमारी तारीफ हो रही है कि देखो आदित्यनाथ योगी ने कितना बढ़िया काम किया। तमाम तरीके के दावे उन्होंने किए हैं। अब ये एक तस्वीर देखिए जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक जो है निर्देश जारी हुआ। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों में और गांवों के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो राम भरोसे चल रही हैं। जी हाँ, राम भरोसे शब्द इस्तेमाल किया हाईकोर्ट ने, लेकिन फिर भी कोई शर्म नहीं आ रही है, फिर भी दावे बढ़ चढ़ के किए जा रहे हैं। और भोंपू मीडिया जो दिल्ली में बैठा हुआ है, नोएडा में बैठा है, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हाईकोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद भी योगी सरकार पर जो है कोई सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, ना ही हाईकोर्ट के इस जजमेंट को लेकर, इस आदेश को लेकर कोई डिबेट कर पा रहे हैं। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो आ रही है बलिया से। तस्वीरें आपके सामने रखना शुरू कर रहा हूँ। बलिया का फेकना थाना पड़ता है। फेकना थाने का जो है मालदेपुर गांव पड़ता है। वहाँ पे गंगा नदी का घाट है, या यूं कह सकते हैं गंगा नदी का किनारा है। तस्वीरों में आप देखिए एक डेड बॉडी है, उसके ऊपर टायर रखा हुआ है। एक शख्स है वो बार बार बीच बीच में आता है और उसके ऊपर अपनी बोतल से कुछ उड़ेल रहा है। पुलिस वाले खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि लकड़ी के ऊपर डेड बॉडी है और डेड बॉडी के ऊपर टायर रखा गया और टायर को बार बार पेट्रोल डाल के जगाया जा रहा है। ये डेड बॉडी जो है गंगा में बहते हुए मिली थी। 15 तारीख की ये तस्वीर बताई जा रही है जो वायरल हुई है 17 मई को। ये तस्वीर वायरल होने के बाद यहाँ के जो SSP हैं डॉक्टर विपिन तांडा, वो इस पूरे मामले में हरकत में आए और उन्होंने इन 5 पुलिस वालों को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया। और जो यहाँ के ASP यानी कि एडिशनल SP हैं संजय यादव, उनको पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए, उनकी जमानत सुन लीजिए। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल SP बलिया को दी गई है। सुन लिया आपने, तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश से उभर के आ रही है। अब यहाँ आप चाहेंगे कि इन 5 सिपाहियों का नाम भी आपको बताया जाए, तो मैं बता देता हूँ, आपके सामने नाम रख देता हूँ। जय सिंह एक सिपाही का नाम है, दूसरे सिपाही का नाम उमेश प्रजापति है, तीसरे का नाम वीरेंद्र यादव है, चौथे का नाम पुनीत पाल है और फिर 5वें का नाम जो है वो जय सिंह चौहान है। SO जो संजय त्रिपाठी हैं, उनसे हमारे पत्रकार साथियों ने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा क्या है पूरा मामला, तो उन्होंने बताया कि गंगा के घाट पर मालदेपुर गांव में जो डोम राजा होता है, जानते हैं ना डोम राजा का काम क्या होता है, मतलब जो चिता होती है उसका जलाना और अंतिम संस्कार कराना, ये तमाम काम बताए जाते हैं, उसी के होते हैं। तो ये जो है उसी ने किया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सिपाहियों के सामने सब कुछ ये हुआ, तो सिपाहियों ने ही शायद ये कराया कि भैया जल्दी से जल जाएगा, इसके ऊपर एक टायर रख दो। रबड़ आप जानते हैं ज़्यादा देर तक जलती है,
तो ये स्थिति उभर के आ रही है। ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयान करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बयान करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरा सिस्टम है, शायद उसकी मानवता मर गई है। बेहतर होगा आदित्यनाथ योगी, जो खुद एक भगवाधारी हैं और खुद अपने आप को एक साधु कहते हैं और हिंदू धर्म के बहुत बड़े जो है वो अनुयायी होने का दावा करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने की बात करते हैं, उन्हें इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जितने भी लोग हैं तमाम लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज करके उनको फ़ौरन जेल में डालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उनको कि ये तस्वीरें आनी बंद हो जाएं। लेकिन ये तस्वीरें आनी बंद नहीं होंगी। जैसे आप विनोद कापड़ी का ये खबर देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि गंगा का पुत्र कहाँ है, कुछ पत्रकारों को अपने साथ ले जाए या कुछ कैमरामैनों को अपने साथ लेके गंगा किनारे क्यों नहीं जा रहा है, जाके उसको देखना चाहिए। इसी तरीके के ट्वीट लगातार सभी तरह के लोग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पूर्व IAS हैं सूर्य प्रताप सिंह, वो भी लगातार ऐसे ही सवाल उठा चुके हैं। आज गंगा मैया रो रही है, उसी की गोद में उसके हजारों सैकड़ों बच्चों की लाशें बह रही हैं, उसके किनारों पर दबी हुई हैं लाशें। सोचिएगा गंगा मैया क्या सोचती होगी। ये लोग वो हैं जो दावा करते हुए आए थे गंगा मैया को जल को अविरल जो पूरा है उसको पवित्र कर देंगे, लेकिन इनके दौर में क्या चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जुमले गढ़ने में, किसी चीज़ के दावे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।